ओम शांति एंड गुड इवनिंग एवरीबॉडी। चलें सभी, दोनों हाथों से ज्ञान मुद्रा लें। टेक ज्ञान मुद्रा, हथेलियां ऊपर की तरफ, तीनों उंगलियां मिली हुई और सीधी। शरीर को बिल्कुल सीधा रखें, आंखें बंद कर लें। प्राणायाम करने के पहले बहुत ही जरूरी होता है कि हम सेल्फ सेंटर्ड हो जाएं। उसके बहुत ही आसान तरीका है अपने ध्यान को, जब हम सांसों पर टिकाए रखते हैं, व्हेन वी फोकस अवर ब्रेथ, तो हम बहुत ही जल्दी एकाग्र होने लगता है, सांसें स्थिर होने लगती हैं और वी कैन स्टार्ट डूइंग प्राणायाम, डीप ब्रीदिंग। Yes, 3 times we shall be chanting Om. धीमी गहरी सांस लें। रिलैक्स, आंखें बंद रखें सभी, क्लोज आईज। बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है ध्यान के दौरान कि हम अपने तन को स्थिर रखें, शिथिल रखें और सीधा रखें, क्योंकि हायर एनर्जी करंट स्टार्ट फ्लोइंग व्हेन वी मेडिटेट। शरीर जितना ज्यादा स्थिर होगा, मन उतना ही जल्दी स्थिर होने लगता है। बॉडी हैज टू बी स्ट्रेट, रिलैक्सिंग एंड स्टेडी। ध्यान को सबसे पहले आप दोनों ही नासिकाओं पर केंद्रित करें और सांसों के प्रति सजग रहें, जागरूक रहें, साक्षी रहें, तटस्थ रहें। एक भी सांस आपके ध्यान के बगैर न आने पाए न बाहर जाने पाए। सो मच ऑफ अवेयरनेस, कॉन्शियसनेस, पैसिव वॉचिंग टू योर ब्रेथ। सांस वो सेतु है जो हमें अंतर जगत से जोड़ता है। सांस बाहर भी है और सांस अंदर भी है। सांस को सेतु बनाकर वी कैन एंटर इनटू आवर इनर वर्ल्ड। इतने करीब अपनी सांसों के चले जाएं कि आप इन सांसों को या इन सांसों के थर्मल सेंसेशंस को महसूस कर सकें। Feel the thermal sensation, that's the coolness of every breath coming in and the warmness of every breath going out। आने वाली सांस की ठंडक और बाहर जाने वाली सांस की गर्माहट को दोनों ही नासिकाओं के छिद्रों पर फील करें, महसूस करें। नो फेशियल टेंशन, पूरे रिलैक्स्ड, आंखें बिची हुई ना हो, चेहरे पर कोई तनाव ना हो, जबड़े टाइट ना हो। सांसें जिनके प्रति सभी सजग हैं इस वक्त, मंद होती हुई सांसें, और सांसों के साथ जुड़ा है मेरा मन जो शांत होता हुआ। धीरे धीरे सांसों की गति जैसे ही मंद होने लगती है, विचार थमने लगते हैं, मन शांत होने लगता है, एकाग्रता बढ़ने लगती है और हमारी कॉन्शियसनेस, हमारी चेतना तन से मन और मन से बुद्धि की तरफ सभी अपने ध्यान को अब
दोनों ही आंखों के बीच में ले आए आज्ञा चक्र पर। तीसरा नेत्र दिव्य बुद्धि सद्वेग का प्रतीक। तीसरा नेत्र चेतना और आगे बढ़ती हुई अब स्वयं की तरफ टुवर्ड द सेल्फ। सभी भ्रुकुटी के मध्य में अपने आप को अपने सत्य स्वरूप में देखें। हमारा सत्य स्वरूप है पॉइंट ऑफ लाइट, टिमटिमाती हुई मणि, दिव्य सितारा, बिंदु रूप और ज्योति का स्वरूप। बिल्कुल इस वक्त आपको अपने शरीर में अगर कुछ दिख रहा है वो है लाइट, माइट, बिंदु। आप जुड़ चुके हैं अपने आप से। सोल कॉन्शियसनेस, सेल्फ रियलाइजेशन which takes you to supreme realization and soul consciousness to supreme consciousness। योग का अर्थ होता है मिलन, कॉम्बिनेशन, लिंक ऑफ द सेल्फ टू द सुप्रीम सेल्फ। सभी विजुलाइज करें। आप अपने सामने या सर के ऊपर देखें अनंत, असीम, बेशुमार शक्तिशाली किरणें एक फाउंटेन की तरह, एक फाउंटेन की तरह आपके सिर पर इस वक्त छत्रछाया बनी हुई ये परमात्मा किरणें, जिनके साथ आपका एनर्जेटिक कांटेक्ट हो चुका है। आप जुड़ चुके हैं उस परम शक्ति से। हायर कॉन्शियसनेस से ही एनर्जी फ्लो होती है लोअर कॉन्शियसनेस में। जुड़ चुके हैं आप सभी इस वक्त। शक्तिशाली किरणें आपको संपन्न, समृद्ध, भरपूर, संपन्न कर रही हैं। इन किरणों के सानिध्य में आपकी बैटरी चार्ज होती चली जा रही है। एकांतवास के ये वो लम्हे हैं जहां हम अपने आप से जुड़ते हैं, उस परम शक्ति से जुड़ते हैं। तो इस पहले के दिन का, पहले के लम्हे का, पहले के महीने का, पिछले दशक का कोई भी बोझ अगर हल्का करना है तो ध्यान, मेडिटेशन। तो हील, टू सॉल्व, कोई भी समस्या का समाधान इंटू पावर से हमें मिलने लगता है। टू रिजॉल्व, जिंदगी के कोई भी परेशानियां हैं जो सुलझ नहीं पा रही हैं, वी कैन रिजॉल्व इट विद द हेल्प ऑफ इनर कॉन्शियसनेस। सबसे लास्ट में आता है एम्पावरिंग द सेल्फ। खुद को हम मेडिटेशन से सशक्त करते हैं। भारी परिस्थितियां जब भारी पड़ने लगती हैं तो हमारी अंतर जगत की शक्तियां एक्टिवेट करके हम उस परिस्थिति में भी अपने आप को बहुत ज्यादा स्टेबल रखकर वी कैन ओवरकम दैट। ये सब धीमे से आंखें खोलें, वेरी स्लोली खोलो सभी आंखें। नाउ सबसे पहले पहले जो भी आप कर रहे हैं, जो भी हमने सीखा है, उसका सार, जो आप कर रहे हैं सभी कर रहे हैं, उसका सार क्या है मुझे बताइए। कौन बताएगा? आज तक हमने सीखा है, आज हमारा कम से कम आज 9th सेशन चल रहा है हमारा। व्हाट इज द एसेंस ऑफ आवर लर्निंग्स इन दिस, यहाँ इस प्लेटफॉर्म पर? यस, कोई भी बताइए मुझे। आज तक हमने पिछले 8 सेशंस में जो भी सीखा है, हम उसका प्रैक्टिकल अनुसरण भी कर रहे हैं। तो हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं? व्हाट इज द पर्पस ऑफ दिस सेशन, दिस पर्टिकुलर ग्रुप? कोई भी बताइए। एनीबडी? बोलो सुमिता जी, आप बोलो। आप जो बता रहे हैं उस हिसाब से तो हमने अपना ब्रेकफास्ट भी चेंज कर दिया। नींद हम बराबर लेते हैं, टेंशन नहीं लेना है, और हमारे कमर का घेरा भी हमें कम करना है।
उसका वो माप हमें आपने जो बताया उस हिसाब से हमें मापना है अपने लेवल को। और फिर खाना भी हमें उस हिसाब से जितना डायरेक्ट नेचर से जो मिला है वही हमें खाना है। शुगर गेहूं हमें बंद कर देनी है। और भी बहुत सारी बातें हैं जो हम लोग अपने डेली लाइफ में यूज कर रहे हैं। वेरी ट्रू। फिर से मैं चाहूंगा और भी ज्यादा क्लियरफाई करना। हम यहाँ पर इन इन सेशंस में क्या सीख रहे हैं? फूड एंड लाइफ स्टाइल बैलेंस। हाँ। राइट। क्यों सीख रहे हैं, क्यों है हम यहाँ पर? आज की दुनिया में जो मॉडर्न डे एपिडेमिक्स हैं, सबसे बड़ी महामारियां हैं, वो है मोटापा, फैटी लीवर, ब्लड प्रेशर, हार्ट प्रॉब्लम, इंसुलिन रेजिस्टेंस, टाइप 2 डायबिटीज। उसके बाद में इवन आपका कई प्रकार के कैंसर, लेडीज के प्रॉब्लम, पीसीओएस, पीसीओडी, जिनका इलाज मेडिकल साइंस के पास नहीं है, क्योंकि इन बीमारियों का कारण डॉक्टरों को पता ही नहीं है। राइट। अब मुझे आगे बताइए कि अभी स्मिता जी ने बताया कि ये सब करना है। सबसे फंडामेंटली, क्या हम यहाँ वजन कम करने के लिए आए हैं? यहाँ आर वी गेदर्ड हियर टू रिड्यूस योर बॉडी वेट? यस प्लीज। सर नो सर, गुरुजी, नो। नो सर गुरुजी, आपने बताया यस। था जैसे योगी, भोगी और योगी भोगी रोगी, एंड एक रोगी। मिनट, एक रोगी और सेकंड प्लीज महारोगी, रुकिए। चार नहीं कैटेगरीज तीन होते हैं। नहीं तीन बताए थे, जो ज्यादा चार खाता है पहले वो। देखो, जो सुबह अमृत वेले उठता है 3 बजे या 4 बजे, 5 के पहले सारे योगी उठते हैं। 5 बजे भक्त लोग उठते हैं। मंदिर, गिरजाघर, मस्जिदों में पूजा अर्चनाएं होती हैं। जब 6 बजे उठते हैं कौन लोग? योगी। उसके बाद में ये भक्त लोग। फिर उठते हैं भोगी। जो सूरज निकल आया है, अभी भी सोए हैं बिस्तर में, वो होते हैं भोगी। भोगी। और मतलब सूरज जब निकलने के बाद उठते हैं, जो एकदम सूरज ऊपर चढ़ा है फिर भी सो रहते हैं, उसको कहते हैं रोगी और महारोगी। एनीवे, दैट इज नॉट माय क्वेश्चन। मेरा सवाल नहीं, क्या था कि मतलब हम लोग खाने ये, में। हाँ यस, विजय लक्ष्मी बताइए। यस प्लीज, विजय लक्ष्मी, यस बोलिए। अपना दैनिक दिनचर्या सही तरीके से करने के लिए हम लोग सीखने के लिए यहाँ पे जुड़े हैं, न कि बेहिसाब जीना, बेहिसाब खाना, अनियमित सोना। इसको सही करने के लिए जुड़े हुए हैं। दिस इस ग्रुप का नाम है वेलनेस ग्रुप। वेलनेस मतलब जहाँ हमारा तन भी ठीक हो, हमारा मन भी शांत हो, हमारी आत्मा भी सशक्त हो। राइट। अब सबसे पहले पहले हम यहाँ पर क्या सीख रहे हैं सेशन में कि हमारी इन सारी जो मॉडर्न डे एपिडेमिक जो बीमारियां हैं, उनका कारण क्या है? हमारा मोटापा। और मोटापा भी कौन सा मोटापा? कमर का मोटापा, एब्डोमिनल Belly fat। ओबेसिटी, राइट, बेली फैट। दैट इज द बेसिक रीजन बिहाइंड दैट। और कौन सी 3 साइकिल्स हम कंट्रोल करने जा रहे हैं यहाँ पर, बताइए मुझे, जो बिगड़ी हुई है हमारी। यस, आप बताओ दिव्या, प्लीज दिव्या बताओ आप। स्लीप एंड वेक साइकिल, करेक्ट। फिर सेकंड? सेकंड फीडिंग फास्टिंग साइकिल, करेक्ट, और फीडिंग फास्टिंग साइकिल। और तीसरा? थर्ड है एक्टिव और इनएक्टिव साइकिल। एक्टिव और एक्सरसाइज साइकिल। करेक्ट। देखिए ना, अभी थोड़ा हम सेशन को चेंज करते चले जाएंगे, क्योंकि अगर हमको जिंदगी में चलते चलते कोई बात का तनाव आ जाता है, वी बिकम क्वाइट टेंस्ड, वी बिकम कंफ्यूज, वी बिकम हेल्पलेस, होपलेस। राइट। मतलब स्ट्रेस है लाइफ में, तो स्ट्रेस को जब तक आप कम नहीं करोगे, तो आपके स्ट्रेस हार्मोन्स कार्टिजोल ज्यादा आए तो ये आपके वजन को बढ़ा देते हैं। राइट। तो सबसे इम्पोर्टेंट, अगर समझो, पिछले कुछ दिनों से मैं जिंदगी में बहुत ज्यादा कश्मकश में हूँ, समझ में नहीं आ रहा क्या क्या करूं, मन बहुत अपसेट है, मूड बहुत खराब होता है, आई एम रियली फीलिंग वेरी मच डाउन, डिप्रेटेड, लॉस्ट, एग्जॉस्टेड आई एम फीलिंग। क्या करना चाहिए? क्योंकि स्ट्रेस फ्री लाइफ ही में ही हम बीमारियों से अपने को दूर रख सकते हैं। ये जो हम डाइटरी हैबिट्स कर रहे हैं, सीख रहे हैं,
वो भी बहुत जरूरी है। जो कनेक्शन है इसका सीधा हमारे डिप्रेशन से भी है, और नींद और डिप्रेशन एक दूसरे के क्या है, साथी हैं। जो रात को नहीं सो पाता है वो डिप्रेशन में जाना ही जाना है, बाउंड टू बी। सूरज की पहली किरण जब निकलती है, जब उजाला हो जाता है, तब हमारे ब्रेन में दो केमिकल्स, न्यूरोट्रांसमीटर्स वहां बनने शुरू होते हैं। कौन कौन से हैं बताइए मुझे। वो है, पहला पहला है मेलाटोनिन, स्लीप हार्मोन है, राइट। और दूसरा है सेरोटोनिन, मूड हार्मोन, राइट। हमारा वजन, पहले सवाल का मुझे जवाब दीजिए कि मैं आजकल, अभी थोड़ी देर पहले मेरी कुछ ऐसी बात हुई, आज 2-4 सुबह से मेरा मन बहुत ज्यादा विचलित है, खराब है, आई एम फीलिंग वेरी लो। क्या करना चाहिए ऑन द स्पॉट, व्हाट यू कैन डू? यस एनीबडी? आई एम वेरी अपसेट टुडे, आई एम फीलिंग वेरी लॉस्ट, डिप्लेटेड, एग्जॉस्टेड, मुझे कुछ करने का मन ही नहीं करता है। यस दिव्या, बोलो। प्राण मुद्रा। प्राण मुद्रा तो शक्ति के लिए है। ज्ञान मुद्रा ले सकते हैं, मेडिटेशन मुद्रा है। ज्ञान मुद्रा से जो है हमारा वायु तत्व स्थिर होता है, बैलेंस होता है। व्हाट जो मैंने सिखाया है आपको, बोलो कोई भी। सुजीत भाई आप बोल सकते हैं, सुजीत भाई कैन यू टेल मी व्हाट वन शुड डू इंस्टेंट? अगर हम अपने आप को रिलैक्स करना चाहते हैं, कार्टिजोल की मात्रा को कम करना चाहते हैं, हमारे बॉडी के बढ़े हुए ब्लड प्रेशर को, हमारे बॉडी के बढ़े हुए पल्स रेट को, हमारे तेज सांस के चलने को अगर हम तुरंत ही रोकेंगे नहीं, तो ये क्या करेगा, हमारे शरीर को और भी ज्यादा बीमार कर देगा। यस बोलिए विजयलक्ष्मी। सर जी डीप ब्रीथ लेके समान मुद्रा करना चाहिए। उससे भी आसान, सही है आपका आंसर, बिल्कुल उससे भी आसान। सर ओम भी कर सकते हैं मेडिटेशन। देखिए मैंने क्या बताया है, एक मैं थोड़ा हिंट देता हूं। आपके उंगलियों में, एट योर फिंगर टिप्स लाइज अ ग्रेट टूल। कौन सा EFT टूल है वो? यस EFT एग्जैक्टली, एग्जैक्टली, राइट। चलो हम यहां से स्टार्ट करेंगे। करेक्ट पॉइंट पे आ जाओ सभी। आपकी लाइफ में पिछले महीने में, पिछले हफ्ते में, पिछले दिन, पिछली रात को अगर कुछ भी ऐसा हुआ है ना, जो इस वजह से यू आर नॉट फीलिंग एवरेज, यू आर फीलिंग बिलो एवरेज, यू आर फीलिंग समथिंग इज बीइंग नॉट गुड गोइंग इन माय लाइफ, तो तुरंत ही हमको रात को सोने के पहले, दिन में भी कर सकते हैं, तो अगर हम रात को अपने आप को EFT करके उस इश्यू को EFT से करके सोते हैं, आपके टांगों में दर्द है, आपके घुटनों में बहुत ज्यादा पीड़ा हो रही है, आपका पेट ठीक नहीं है, आपकी आंखों में बहुत ज्यादा परेशानी है, अगर आप ऐसे ही सो जाओगे तो अगली सुबह क्या होगा? रात को सोने के पहले अगर हम अपने बॉडी को और माइंड को रिलैक्स करके सोते हैं, तो रात भर हमारा शरीर अपने आप को पूरा रिजुनेट करना जानता है। एम आई राइट? बराबर है ना? राइट है, समझो आपकी टांगे आज थकी हुई है, आपके घुटनों में थोड़ा सा स्ट्रेन आया हुआ है, राइट। आप व्यायाम कर सकते हैं, घुटनों का बहुत सारा बताया है मैंने, लेकिन पहले पहले क्या करेंगे, कमन पानी लो, थोड़ा पानी लो, एक ही राउंड हम लेंगे। मैं जो बोलते जाऊंगा, आपको अपने लाइफ में उसको विजुलाइज करना है जो आपके लिए पीड़ा बनी हुई है, राइट। करते चौपन पे आओ, चारों उंगली से टैपिंग करो। राइट हैंड जो डोमिनेटिंग हैंड है वहां से टैप करना होता है, 3 बार इशू कहेंगे। मैं अपनी जिंदगी में, आप है ना अपने मन में बोलते जाओ, क्योंकि मैं बोलते जाऊंगा कि वो शायद, क्योंकि आपको अपना बोलना है, मैं आपको इन जनरल बोलते जाऊंगा। जनरल में हम बोलेंगे, मैं इस बात को लेकर, मन में वो बात बोलो, मैं इस बात को लेकर पिछले कई दिनों से बहुत ज्यादा, पिछली रात से, पिछले हफ्ते से, पिछले महीने से, न जाने क्या हो गया है मुझे कि मैं अपने आप को बिल्कुल भी स्थिर रख नहीं पाती हूँ, फिर भी अपने आप से प्यार करती हूँ और स्वीकार करती हूँ। सेकंड टाइम उसको आप एम्फसाइज करो, इसके वर्ड्स को चेंज करो, बट इशू शुड रिमेन द सेम। न जाने क्यों मैं
अपने दिलो दिमाग से उस बात को निकाल नहीं पा रही हूँ, जिसकी वजह से व्यर्थ संकल्प, नेगेटिव संकल्प ने मेरे, ऐसा मुझे लगता है कि मैं बिल्कुल भी अपने तन को और मन को संभाल नहीं पा रही हूँ, फिर भी अपने आप से प्यार करती हूँ और स्वीकार करती हूँ। आप अपने इश्यू को लेते जाओ, मन में बोलते जाओ। तीसरी बार, मैं जिंदगी के चुनौतियों में, चैलेंजेस में, जिम्मेदारियों में इस कदर उलझ चुकी हूँ कि अब मुझे ऐसा लगता है that life is not that easy. I'm really confused. I'm not able to get what to do and what not to do. फिर भी मैं अपने आप से प्यार करती हूँ और स्वीकार करती हूँ। 3 बार इश्यू बोलो, सेल्फ एक्सेप्टेंस बोलो, और अभी एक राउंड बोलेंगे हम। आप अपने मन में जो जो परेशानी है वो बोलते जाओ। मैं जो बोलूंगा वो आपको थोड़ा गाइडेंस मिलता जाएगा। सच कहा है किसी ने कि जिंदगी आसान नहीं है। हमारे कर्मों के हिसाब किताब हमारे लिए जिंदगी के बहुत बड़े चैलेंजेस बनकर किसी न किसी रूप में, चाहे तन के बीमारी के रूप में, चाहे मन में एंजाइटी, डिप्रेशन, कंफ्यूजन, टू मेनी वेस्ट थॉट्स, नेगेटिव थॉट्स के रूप में लगातार ही हमारे बॉडी को टैक्सिंग करते रहते हैं। मैं चाहती तो हूं कि मैं अपने आप को भोजन के द्वारा और तीनों साइकिल्स को करेक्ट करके मैं अपने आप को बिल्कुल ही स्वस्थ रख सकूं, लेकिन जिंदगी का तनाव, परेशानियां, उलझन, समस्याएं मुझे कहीं ना कहीं अपने आप को बहुत ज्यादा लो फील कराती है। और ऐसा मुझे लगता है कि सब कुछ करते हुए भी मुझे शायद वो नहीं प्राप्त हो रहा है जिसके लिए मैं यहाँ पर हूँ। मुझे पूरा विश्वास है कि ईएफटी से हम अपनी जिंदगी के हर समस्या को समाधान में बदली कर सकते हैं। ईएफटी वो टूल है जो हमारी जिंदगी को हर तरह से शांत रख सकता है। मैं इस टूल को हमेशा ही अपने साथ लेकर जिंदगी में चलती रहूंगी। अंडर आर्मपिट यहाँ से चाहूँ, नीचे आओ। धन्यवाद है ईएफटी का, धन्यवाद है गैरी क्रैग का, जिन्होंने किसी इजाद किया है। इसके टैपिंग से मेरे बॉडी के जितने भी ब्लॉक्स हैं, एथरिक बॉडी के, ऊर्जा के, शरीर के, वो खुल जाने से आई एम फीलिंग लाइटर, रिलैक्स, रिफ्रेश्ड एंड रिजुवेनेटेड। लंबी गहरी सांस लो, सांस बाहर। यस, कैसा लग रहा है? एनीबॉडी शेयर? अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है गुरुजी। है ना? तो ईएफटी, क्योंकि हम यहाँ पर सिर्फ नहीं रुकेंगे क्या खाना है, कब खाना है, क्या क्या खाना है, मैं आपको उस लेवल तक ले जाऊंगा ना जहां से बीमारी आपको छू भी नहीं पाएगी। चारों तरफ से विल टॉक ऑन एक्सरसाइज आल्सो, विल टॉक ऑन एक्टिविटी आल्सो। तो ईएफटी को आप भूलो मत। कोई भी बात हुई है दिन भर में, कोई भी समस्या मेरे सामने आई है, या तो अगर आपको कुछ भी नहीं है ना, तो आप रात को सोने के पहले जो भी बात अच्छी हुई है ना, उसको ईएफटी करते करते आप उसको रिवाइज करो एंड से आई एम थैंकफुल टू गॉड कि आज ये हुआ। आई एम ट्रूली ग्रेटफुल, आई एम ट्रूली ब्लेस्ड टू हैव, आई एम सो हैप्पी एंड ग्रेटफुल फॉर डैश 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 करके 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 जिंदगी में जो भी बातें अच्छी हुई है ना, ईएफटी करके सो जाओ। तो आप जब ईएफटी करते हैं तो ये बातें आपके सबकॉन्शियस माइंड में चली जाती हैं। और सबकॉन्शियस माइंड में क्या होता है, हमारा अंतर जगत को समस्त शक्तियां हैं, है ना, जिसको इन्फिनिट माइंड कहते हैं, जिसको सुपर माइंड कहते हैं। तो वहां पर अगर हम उन बातों को पहुंचा दें तो रात भर उन पर काम होता है। क्लियर हुआ? यहाँ चलें आगे। यस प्लीज। गुरुजी एक छोटा सा क्वेश्चन। अभी जैसे माय डॉटर यस। स्लीप्स वेरी वेरी लेट, 1 बजता है, 1:30 बजता है, हाँ तो हाँ। तो उसको ये ईएफटी से मैं सुलाने का क्या दूं? नींद की गोलियां तो दे नहीं सकती हूँ, तो नहीं 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 नहीं, आप है ना क्या करो, ईएफटी। आप है ना क्या करो, उसकी बॉडी पे ईएफटी
अपने हाथ से भी कर सकते हैं, क्योंकि खुद तो कर नहीं पाएगी वो, राइट। आप है नहीं ना उसके बॉडी पे ईएफटी करो, खुद करो। और वो तो समझदार है, मैंने देखा है उसको कई बार। तो उनको आप भले मन में बोलेंगी वो, मैं रोज की तरह अब लेट जागना नहीं चाहती, क्योंकि मेरे स्वास्थ्य के लिए, मेरी तंदुरुस्ती के लिए गहरी नींद अति आवश्यक है। मुझे हर हालात में रात को 10 बजे सो जाना है। और रात को जल्दी वही सो सकता है जो सुबह को जल्दी उठता है। जो सुबह नहीं उठेगा ना जल्दी, रात को सो नहीं पाएगा जल्दी। सुबह उठने के लिए जल्दी उठेगा रात को, और सुबह जल्दी उठने के लिए आपको, सॉरी, रात को जल्दी सोने के लिए मैंने क्या बोला, एडिनोसिन हमारे अंदर तैयार होता है। हर एक घंटा जो हम जागते हैं ना, उसमें 20 से 30 मिनट एडिनोसिन नाम का केमिकल ब्रेन में तैयार होता है। और रात को जैसे हम बिस्तर में सोने के लिए जाते हैं ना, तो वो समझो मेलाटोनिन एक कार है, आपकी नींद है वो, उसकी चाबी कौन सी है? एडिनोसिन। मैंने बताया है 3 सेशन पहले में, यस सर। राइट। आप कर सकते हैं इसको। और है ना, आप उसको बोलो कि मेरे बिस्तर में जाते ही मेरी आंखें बंद होने लगती है, मेरी पलकें रिलैक्स हो जाती है, मैं बहुत गहरी नींद सोना चाहती हूँ, मैं बहुत, ऐसे करके उसको कमेंट्री दो आप। और उसको ना हाथ फिराते हो, प्यार का हाथ फिराते हो, देखो थोड़े ही दिनों के बाद में यू विल फाइंड दैट शी इज एबल टू चेंज। मन में ओके, बोलूं? हम मन में बोल सकते हैं, यस। नहीं, अगर जोर ओके। से बोलेंगे तो शी लिसनिंग ना, तो वो भी बोल सकती है ना मन में, मन जी में जी। बोल सकती है। ओके, ओके, थैंक नाउ यू। वेरी इंपॉर्टेंट, हमारे साथ आज जो जुड़ी हुई है वो है किंजल पटेल। कैन यू ओपन योर कैमरा प्लीज, किंजल? हेलो। ओम हाँ शांति। किंजल, ओम शांति। नाइस टू सी यू, मोस्ट वेलकम दिस ग्रुप। मैं आपको दावे के साथ कहता हूं कि आज का सेशन से आज की सबकी जिंदगी पूरी तरह बदल जाएगी। यू आर ए मेडिटेटर फॉर द सो मेनी इयर्स, आपके मम्मी पापा ज्ञान में बहुत सालों से चल रहे हैं, बट आई कैन सी कि यू आर वेरी मच, आप बहुत ज्यादा परेशान है अपने बॉडी के वेट से, आपके लिपिड प्रोफाइल भी ठीक नहीं है। तो वी शिल स्टार्ट टुडे सेशन। ईएफटी मैंने पहली बार इन सेशन में लिया है, आपने लिया है। तो सबसे पहले पहले जो है हमको क्या करना है, हमारे जो मॉडर्न डे एपिडेमिक्स हैं उसका बेसिक कारण क्या है? मोटापा। मोटापा मेडिकल साइंस में इसका कोई इलाज बताते नहीं है, क्योंकि उनका कारण ही पता नहीं है उनको। लेकिन 2017 में वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन में सारे हेल्थ प्रोफेशनल्स बुलाया, उनको पूछा कि मोटापे का कारण क्या है? कम खाना और ज्यादा मेहनत करना, टेक लिटिल कैलोरीज लेस एंड वर्क मोर। लेकिन ये सारी फेल हो चुका है। आज तो मैं देख रहा हूँ कि इतने सारे मोटे लोग हमारे आसपास में दिखते हैं ना, कि मैं देख के दंग रह जाता हूँ। तो सबसे पहले पहले क्या करना है, हमारा वेट जब बढ़ना शुरू होता है तो सबसे पहले पहले हमारा वेट बढ़ता है पेट के घेरे में। उसके बराबर। बाद पेट के जो विसरल फैट है ना, पूरा पेट में कैविटीज है ना, एक तरफ लीवर है, एक तरफ पैनक्रिया है, बीच में जो है उसके नीचे अलग अलग अंग होते हैं। विसरल फैट बढ़ता है। उसके बाद वो फैट कहाँ जाता है? फैटी लीवर के रूप में। उसके बाद पूरे बॉडी में, मसल्स में और हर अंग में फैट हो जाता है। तो जैसे ही आप फैट कंट्रोल करना चालू करोगे ना, तो आपको महसूस होगा कि आपके अंदर जो भी बीमारियां हैं ना वो कम हो रही हैं। जो भी पैरामीटर्स आपके इम्बैलेंस हो चुके हैं, चाहे ब्लड प्रेशर है, चाहे आपका हार्ट का कोई प्रॉब्लम है, या मोटापा एट द फंडामेंटल रूट ऑफ ऑल द डिजीजेस। क्योंकि पेट का मोटापा, एब्डोमिनल ओबेसिटी इज एट द रूट ऑफ ऑल द मॉडर्न एपिडेमिक डिजीजेस। मैंने बताया जो मोटे हैं, जो ओबीज हैं, जिनका फैट बढ़ा हुआ है, उनको ब्लड प्रेशर नहीं हो, ऐसा हो ही नहीं सकता है। ब्लड प्रेशर एक बार आया तो क्या था? मल्टीपल सिंड्रोम। मेटाबॉलिक सिंड्रोम मतलब हमारी बॉडी जो भी हम खा रहे हैं ना, उसको प्रॉपरली सिंथेसाइज, उसको प्रॉपरली बॉडी एडजस्ट नहीं कर पा रही है, एंड वी गेट लॉट ऑफ फैट्स इन द बॉडी, इन द एब्डोमिनल एरिया, राइट। अब सबसे पहले पहले आज के बाद अगर आप चाहते हैं कि मेरा 21 दिन में कायाकल्प हो, मेरे शरीर में वो दिखे ड्रामेटिक चेंज, तो आज के बाद अपने खाने से
जो टेबल शुगर है उसको क्रॉस कर दो, बिल्कुल किसी भी हालत में आपको शुगर नहीं लेनी है। टेबल शुगर मतलब जो शुगर रियली होती है शक्कर, उसके अलावा शक्कर हमको मिलती है प्रोसेस अल्ट्रा प्रोसेस फूड से, राइट। शक्कर के सबसे पहले पहले आज हम देखेंगे, मैं बहुत आदी था शक्कर का, बहुत ज्यादा। मुझे चाय में 2.5 से 3 चम्मच शक्कर लगते थे। मैंने अब 1.25 महीने में शक्कर मुझे देखना भी पसंद नहीं है। मैं गुड़ की चाय पीता हूँ, दिन में 1 बार चाय पीता हूँ, फैक्ट्री से आने के बाद में गुड़ की चाय पीता हूँ और इतनी अच्छी लगती है, मुझे पता ही नहीं कि अब तक मैं शक्कर क्यों पीता था। वैसे डायबिटीज वालों को ये भी ध्यान रखना है क्योंकि मिठास होती है उसमें गुड़ में भी, पर इट इज हैविंग मोर वैल्यू। शुगर की न्यूट्रिशनल वैल्यू 0 है, 0, ZERO। आपके शरीर के लिए बोझ है, बोझ। अगर हम शक्कर लेते हैं किसी भी रूप में, इट इज गोइंग टू किल यू। व्हाइट पॉइजन है हमारे घर में वो, व्हाइट पॉइजन, राइट। अब पहले हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले है ना, क्या करना है हमको, शुगर हाईली एसिडिक है, शुगर इज हाईली एसिडिक, राइट। पहले ही तनाव में रहते हैं हम, और हमारा जो है खान पान उसमें एसिडिटी ज्यादा होती है, अल्कलाइन फूड हम कम लेते थे। आजकल हमने क्या किया है, 40% हमारे भोजन में क्या मिलाया है, वेजिटेबल्स। 10% क्या मिलाया है, फ्रूट्स। 20% क्या चाहिए हमारे भोजन में, प्रोटीन। 20% चाहिए फैट्स, और 10% चाहिए हमारे बॉडी में ग्रेन्स, ग्रेन्स, राइट। पहले हम शक्कर के बारे में बात करेंगे। देखिए शक्कर से जो है ना, सबसे इंपॉर्टेंट है कि जैसे आप शक्कर खाते हैं ना, तो आपका ब्लड में शुगर बढ़ जाती है। जैसे ही ब्लड में शुगर आई तो क्या होता है, इंसुलिन आपका सीक्रेट ज्यादा होता है। जैसे अंदर शुगर गई, पैनक्रेस इंसुलिन आया, राइट। बार 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 अगर इंसुलिन आता है बाहर, तो हमको प्री डायबिटिक कंडीशन में आना क्वाइट पॉसिबल है। हिंदुस्तान की हर तीसरे व्यक्ति को डायबिटीज है, और 2 प्री डायबिटिक में हैं जो बॉर्डर लाइन पे चल रहे हैं। और प्री डायबिटिक में हो सकता है कि हमारे में से कुछ लोग आ गए हों, उसका कोई निशानी नहीं है। लेकिन अगर आपको पेशाब ज्यादा लगता है, अगर आपको भूख ज्यादा लगती है, आप खाते तो बहुत हैं लेकिन आपको थोड़ा सा है ना कमजोरी महसूस होती है, तो ये निशानियां हैं कि आपको, आपका शरीर इंसुलिन रेजिस्ट कर रहा है। फिर से बता रहा हूं मैं, अगर आपको पेशाब फ्रिक्वेंट यूरिनेशन आपको लगता है, लगा हुआ है। नंबर 2, अगर आप वजन कम कर रहे हैं तो आपको पेशाब की मात्रा बढ़ जाएगी, बट नेचुरल, तो बॉडी पहले पहले अपना वजन पेशाब को कम करके ही, पेशाब के द्वारा ही लूज करता है। तो हमको क्या करना है, अगर हम डाइट चालू किया है, हमने होलिस्टिक फूड खाना चालू किया है, टाइमली ईटिंग हम कर रहे हैं, तो हमको क्या करना पड़ेगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, अपने पानी के इंटेक को बढ़ाना पड़ेगा। सभी ध्यान से रखो, अगर आप 10 गिलास पानी पीते हैं तो 12 गिलास करो। आपने किसी ने महसूस किया है कि हम जब डाइट पे जा रहे हैं या फिर होलिस्टिक फूड खा रहे हैं तो पेशाब की मात्रा हमारी बढ़ गई, किसने महसूस किया है, सुरजीत यस भाई सर। ने किया है। जी यस, जी भाई जी। है ना, स्मिता जी आप भी कर रहे हैं। मतलब हमारा बॉडी जब वेट लूज करना चालू करता है ना, तो हमारे बॉडी में सोडियम और वाटर की मात्रा कम करता है। वो वजन जो शुरुआत में घटता है ना, इट इज ओनली बिकॉज ऑफ लॉस ऑफ वाटर। अगर आप पानी की मात्रा को बढ़ा के नहीं रखोगे, बिल्कुल ध्यान नहीं रखोगे, जैसे ही थोड़ी प्यास लगी आप तुरंत पानी पी लो। ऑलवेज कैरी द वाटर विथ यू। कई बार क्या होता है, हम बाहर जाते हैं, पानी न होने की वजह से हम प्यासे रहना पसंद करते हैं, बिकॉज द प्योर वाटर इज नॉट अवेलेबल। तो सबसे पहले पहले आप ध्यान रखो, कीप योरसेल्फ हाइड्रेटेड। अगर आप इस मंच से हैं और आप होलिस्टिक फूड खाना खाना चालू किया है, तो यू टू कट ऑफ द शुगर, फिर पानी हमेशा ही इंटेक ज्यादा रखो। ना सेकंड जो है ना, आप अगर ज्यादा शक्कर खाते हैं तो आपको ट्राइग्लिसराइड्स डेफिनेटली बढ़ जाएंगे आपके। ट्राइग्लिसराइड हमारा जो है ना ब्लड का फैट है, वो ब्लड में जब फैट जमा होता है, वसा जमा हो जाता है ना आर्टरीज में, तो फिर हमारा ब्लड प्रेशर बढ़ ही जाता है। बाउंड तो भी, अगर हम ऐसे भोजन करते हैं ना जिसमें वसा ज्यादा होता है, फैट ज्यादा होता है। हम यहाँ पर कौन सा फैट खाते हैं, गुड फैट, राइट। ट्रांस फैट मैंने खाने के लिए मना किया है आपको, राइट। कभी कभी खा सकते, कभी समझो कल की बात है, तो कल
होली थी, तो बहू ने बोला कि ममा आज हमको समोसा बना के खिला, बहुत अच्छा समोसा खाती है। अब मिसेस बोली आप क्या खाओगे? मैं बोला अभी तुम लोग सब समोसे खा रहे हो, होली का दिन है, तो मैं भी आज समोसे खाऊंगा। अभी 3 समोसे खाया मैंने। तो मैं सिंधी में एक प्रागड़ी करके होती है, वो गेयर होता है, गेयर, वो भी मंगाया था, तो मैंने हार्डली हार्डली 1/10 खाया होगा वो भी। और उसके बाद में जो पहले सुबह उठने के साथ ही मैंने ड्राई फ्रूट ले लिया, मैं भिगा के रखता हूँ रात को। पिस्ता है, जैसे पिस्ता 4 काजू है, और 5 बादाम है, अखरोट है, एक अपना ये खजूर भी भिगा के रखता हूँ। मैं खा लिया, वो खा के मेरे दिल थी कि आज छुट्टी को एंजॉय करना है, तो मैं बोला कि गुड़ की चाय बनाऊं, आधा कप, सिर्फ आधा कप मैंने पिया। उसके बाद में फिर ये समोसे खाया करीबन 11 बजे। उसके बाद 2 बजे करीबन ठंडाई बनाई थी घर पे, तो वो पिया। उसके बाद मैंने कहा कि बस हो गया, नाउ इनफ इज इनफ। शाम को मैं मेडिटेशन करने के बाद में किसी ने पूछा आप क्या खाओगे, मैंने कहा सुबह को मैंने आज जंक फूड खाया है और ट्रांस फैट लिया है, तो आई हैव टू रिपीट, थोड़ा कंट्रोल करना पड़ेगा। मैंने क्या कहा, ककड़ी और गाजर फुल प्लेट भर के लेके आओ। और फिर बाद में मैंने कहा उनको जो कॉर्न है ना, कॉर्न, भुट्टा, वो बॉईल करके मेरे को दो, वेरी हेल्दी फूड। और फिर जितना आप होलिस्टिक फूड खाओगे, प्लांट बेस्ड फूड खाओगे, जितना आप लो कैलोरी फूड खाओगे, उतना ज्यादा आपको भूख कम लगेगी, क्योंकि आपका इंसुलिन एक्टिवेट नहीं हो रहा है, बार बार नहीं आ रहा है। ये भोजन जैसे आप छोड़ोगे ना, आपका खाने की क्रेविंग सारी खत्म हो जाएगी। शक्कर के लिए बात कर रहा हूं मैं, कि शक्कर बहुत ज्यादा एडिक्टिव है। ऐसा कहा जाता है कि जिनको शक्कर की आदत है ना, वो चॉकलेट खाते रहते हैं, कुछ भी खाते रहते हैं। 8 गुना ज्यादा निकोटीन से, मतलब जो तंबाकू खाते हैं, सिगरेट, उसमें निकोटीन होता है, उससे 8 गुना ज्यादा एडिक्शन इसमें होता है, शुगर में। लेकिन अगर आपने एक बार पक्का निर्णय किया कि मुझे शुगर के बगैर रहना है, क्योंकि हम सभी यहाँ पर अपने बॉडी के वेट को कंट्रोल करना चाहते हैं, क्योंकि बीमारियों से अपने आप को दूर रखना चाहते हैं। तो दूसरा जो है, वो मैंने बताया ट्रिगलिस है, और अनहेल्दी एडिक्टिव है टाइम्स, कोकेन से भी ज्यादा खतरनाक है ये। अगर आप शक्कर खाते हैं ना, चाय पिया, कॉफी पिया, राइट, कोई आर्टिफिशियल फ्लेवर्ड आपने कुछ भी लिया है, राइट, कोका कोला पिया है, सोडा पिया है, हेल्थ ड्रिंक्स पिए हैं, ये ड्रिंक्स में शक्कर से भी ज्यादा खतरनाक शुगर होती है, और वो कहलाती है हाई फ्रक्टोज कॉर्न सिरप। लिखो सभी, हाई फ्रक्टोज, हाई फ्रक्टोज कॉर्न सिरप, हाई फ्रक्टोज कॉर्न सिरप, एच एफ, हाई फ्रक्टोज, सी कॉर्न सिरप। ये शक्कर से भी ज्यादा खतरनाक है ये, क्योंकि हम जो फ्रूट खाते हैं ना, उसकी शुगर के सामने, अगर शुगर 100 है मीठी, तो फ्रूट जो हम खाते हैं ना, वो 173 उसकी वैल्यू है, 173 ग्लूकोज उसमें रहता है। शुगर में अगर ग्लूकोज 100 है, तो फ्रूट में कितना रहता है? 173। इसलिए मैंने क्या बताया कि फ्रूट आपको एक भोजन के साथ ही खाना है। आज मैं किसी के साथ बैठा था, उन्होंने क्या कहा, मैं घर में नाश्ता करके आता हूँ, यहाँ पर 12:30 बजे फ्रूट खाता हूँ, फिर 2 बजे खाना खाता हूँ। अभी उनको डायबिटीज है। मैं बोला कैसे कंट्रोल हो गया आपकी डायबिटीज? आप 12:30 बजे फ्रूट खाते हैं और फिर 2 बजे आप खाना खाते हैं, तो आपकी ब्लड तो स्पाइक रहेगी रहेगी, आपकी शुगर लेवल कैसे कम होगी? तो इसलिए हमने क्या बताया यहाँ पर, कि आपको दिन में 3 ही बार खाना है, एक बार में जो आपको चाहिए ना खा लो। जैसे सुबह को मैं क्या लेता हूँ सुबह को, ड्राई फ्रूट, फ्रूट, और आज थोड़ा मूंग स्प्राउटेड मैंने लिया। मैंने कहा कि कच्चा मूंग नहीं खाना है, स्प्राउट कर रखो, मूंग स्प्राउट करके रखो। और दूसरा चना, ये दोनों हमेशा आपके फ्रिज में रहना चाहिए, स्प्राउटेड, हमेशा, ऑल द टाइम। आपको भूख लगती है ना, तो आप शाम के बाद ये नहीं खाते हैं हम लोग, और कच्चा नहीं खाते हैं इसको, मैंने बोला नमक के पानी में डाल के निकालो, या फिर हल्के से तेल में आप इसको चाहे तो भून भी सकते हैं, बिना तेल के भी। तो ये क्या होते हैं, इसमें जो है आपको पचाने में बहुत इजी होता है। कई लोग क्या है, ये जो भाई जी इसको स्टीम भी नहीं करते क्या?
आप नो स्टीम करते हैं लेकिन हाई नहीं, प्रेशर कुकर हल्का में सा नहीं। प्रेशर कुकर में नहीं, इनकी न्यूट्रिएंट स्टीमर वैल्यू, में। हल्का मतलब क्या है आपका, हल्का मतलब क्या है, आप इसको किसी भी बर्तन में, प्रेशर कुकर में नहीं, थोड़ी नहीं सी नहीं, स्टीम कम आंच स्टीम पर। कह रही हूँ, स्टीम स्टीम वही नीचे पानी, ऊपर जाली नहीं, के ऊपर रख के ऐसे स्टीम के करके। देखो मैंने क्या बताया, हाई आंच, ऊंची अग्नि हाँ और जी। ऊंचा प्रेशर जो प्रेशर कुकर में मिलता है वो नहीं हाँ कर रहा है। जी। बाकी आप कुछ भी कर सकते हो, कुछ भी तो स्टीम प्रेशर दे ठीक। सकते हो उसको, हाँ और वो जी ठीक पचाने में है। इजी होता है। नहीं तो कई लोगों को वो पचा नहीं पाते हैं, और कच्चा नहीं खाना। कई बार क्या है, हाँ कुछ जी। स्प्राउट नहीं होता है तो उसके फिर कच्चे दाने लगते हैं, बिकम वेरी अनईजी टू डाइजेस्ट इट, राइट। दूसरा जो है, पहले शक्कर की तरफ हम जाएंगे। तो अगर शक्कर आप खाना कम करोगे ना, आपकी स्किन में ग्लो आ जाएगा। आपकी स्किन अगर कोई भी एक्ने है, ड्यूकोडर्मा है, हो रहा है आपकी स्किन में, रैशेज आ रहे हैं, स्किन टैग्स हैं, या फिर आपको सोरासिस है, आपकी स्किन में अगर निखार लाना है तो शक्कर को कट ऑफ कर दो, राइट। उसके बाद में आता है आपका डाइजेशन बहुत अच्छा हो जाएगा, आपका पाचन सुधर जाएगा शुगर के एब्सेंस में, और डिप्रेशन नहीं होगा। डिप्रेशन से भी आप बचोगे, इसका भी बहुत पीछे बड़ी साइंस है, तो आज हम नहीं जाएंगे। मनोबल आपका बड़ा रहेगा, और आपके पेट में बैक्टीरिया होता है, अच्छा भी होता है, खराब भी होता है। अगर आप शक्कर खाते हैं तो आपका खराब बैक्टीरिया बढ़ता है। और शक्कर अगर आप ले रहे हैं किसी भी फॉर्म में, चाहे टेबल शुगर के फॉर्म में, या फिर हाईली अल्ट्रा प्रोसेस फूड में भी शुगर होती है, राइट। फ्रूट्स में होती है, फ्रूट्स में खैर, फ्रूट हम जो खाते हैं वो जो है उसमें गुड फैट के रूप में लेते हैं हम लोग फ्रूट, राइट। उसके बाद में आता है गट हमारा अच्छा होता है। शरीर में कहीं पर भी स्वेलिंग है, सूजन है, इन्फ्लेमेशन है, जो बीमारी का दरवाजा है, तो आपको वो हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा अगर अपने लाइफ से शक्कर को कट ऑफ कर दोगे। अभी मेरा दोनों घुटनों का ऑपरेशन हुआ है, सभी को पता है। मैं फैक्ट्री में खड़ा रहता हूँ, एक्टिव रहता हूँ, एक बार उठा तो मैं फिर लेटता नहीं हूँ, मेरी आदत ही नहीं है लेटने की। तो मेरे जो दोनों घुटने ना इतने बड़े बड़े हो जाते थे, आज मेरे घुटनों में जरा भी मोटापा नहीं है। मेरे घुटने ऐसे लगेंगे ना जैसे नॉर्मल व्यक्ति के घुटने हैं। ये सब 1.25 महीने में हुआ है। मैंने भी शक्कर को हाथ नहीं लगाया है। ये जो टेबल शुगर होती है ना, उसको मैंने टोटली कट ऑफ कर दिया है। तो स्वेलिंग आपकी जाती है, स्वेलिंग या ये कह सकते हैं इन्फ्लेमेशन बॉडी में होता है, तो बहुत सारी बीमारियां आती हैं। आपके बॉडी में हार्मोन्स बैलेंस होते हैं, लिखो सभी ये बातें। हार्मोन्स को बैलेंस करता है एब्सेंस ऑफ शुगर इन योर बॉडी। हार्मोन्स कौन कौन से होते हैं? मेलाटोनिन, स्लीप हार्मोन, राइट, मूड स्विंग हार्मोन, सेरोटोनिन, कार्टिसोल, स्ट्रेस हार्मोन, जो आपको भूख महसूस कराता है गैरलिन। गैरलिन इज हार्मोन जो एपेटाइट को आपको दिखाता है, ब्रेन को मैसेज भेजता है कि मुझे भूख लगी है, वो भी कंट्रोल में रहता है, हार्मोन है वो भी। और लेप्टिन ऐसा हार्मोन जो फीलिंग का अनुभव कराता है, राइट। तो सारे हार्मोन्स को बैलेंस करता है एब्सेंस ऑफ शुगर इन योर बॉडी, जो आपको नहीं लेना चाहिए। नींद आपकी अच्छी आएगी, इससे जिंदगी लंबी जी पाओगे। आपको कोई भी इन्फेक्शन नहीं होगा, बैक्टीरियल इन्फेक्शन, वायरल इन्फेक्शन। अगर शक्कर आप 21 दिन, आज मैं तारीख लिख के रखता हूँ, 21 दिन के बाद मैं आपको इसके जो रिजल्ट्स आपको आने चालू हो गए हैं ना, मैं डेट लिख के रखता हूँ। अगेन विल टॉक आफ्टर 21 डेज, प्लस 21 दिन के लिए अगर आपने शुगर को छोड़ा है, तो आपका सबकॉन्शियस माइंड है ना, स्वीकार कर लेता है कि अब मैं इसके बगैर चल सकता हूँ। किसी भी आदत को बदलने के लिए 21 डेज। मैं तो आदि, इतना आदि था शुगर का ना, कि मैं 2.5-3 चम्मच चाहता था शुगर। लोग लोग मुझे देख के दंग रहे थे, तुम योग, और उसके वजह से मुझे बहुत सारा नुकसान भी हुआ है। लेकिन आज मैं आई एम विदाउट शुगर। मुझे उस दिन हम लोग गए थे कहीं पर ना, मैंने कहा अगर चाय पिलाने का तो बहुत ही शौक है तो मैं आधा कप पीऊंगा थोड़ा सा, लेकिन मुझे शक्कर वाली चाय नहीं, मुझे अ, अ, ये वाली चाय चाहिए, गुड़ वाली। लेकिन जिनको डायबिटीज है वो गुड़ वाली चाय भी ज्यादा नहीं पी सकते, कुछ भी शुगर होती है। बट इट इज गॉट इट्स ओन न्यूट्रिएंट वैल्यू। शुगर में कैल्शियम, इसमें कैल्शियम होता है और आयरन होता है, राइट। उसके बाद में
आता है, हार्मोन बैलेंस होते हैं, इम्यूनिटी बढ़ती है, सेक्सुअल लाइफ अच्छी होती है आपकी, और सबसे इंपॉर्टेंट जो कैविटीज होती हैं दांतों में, जो शक्कर ज्यादा खाते हैं, वो भी आपकी नहीं होगी। इतने सारे फायदे। अगर आप इन सेशन से आगे जाना चाहते हैं, अपने आप को हेल्दी देखना चाहते हैं, हेल्दी वेट लॉस करना चाहते हैं, तो सबसे पहला पहला अपनी लाइफ से शुगर को बाहर निकाल दो। इज दिस क्लियर टू यू? हुआ Yes, क्लियर? सर। yes, यस sir. किंजल, आप जी सुन रही है ना जी किंजल? हाँ जी, यस क्लियर। बिल्कुल शुगर को जीरो कर दो, बिकॉज यू आर एन एग्जाम्पल विथ अस 21 Hmm. days we'll again ask you, श्योर। right? पर से क्विकली मैं बता देता हूँ, क्विकली आई विल बी वेरी क्विक। शुगर जीरो न्यूट्रिएंट वैल्यू की है, बहुत ज्यादा कैलोरी होती है, वेट बढ़ाने का सबसे प्रमुख कारण शुगर होती है। शुगर जितनी ज्यादा हम लेते हैं उतना क्विकली राइज होता है इंसुलिन। बार बार जब शरीर में इंसुलिन राइज होता है पैनक्रियाटिक ग्लैंड से, तो इंसुलिन क्या करता है, अगर समझो मैं आपके घर में आया, सूरी भाई मेरे कब पास में रहते हैं, विजय लक्ष्मी सांतापुर में आते रहता हूँ, आपके घर में एक बार आया मैं, राइट? बहुत बड़ा आप मुझे अवगत करोगे, आओ बलराम जी, बहुत अच्छी बात है, आप आए हैं, मुझे बहुत खुशी हुई। और मैं हर रोज आपके घर में आऊं तो, इफ आई स्टार्ट कमिंग एवरी डे टू योर होम, आप शायद मुझे पूछना भी बंद कर दोगे। अगर हम बार बार शुगर को इनवाइट करते हैं, इंसुलिन को, तो सेल के अंदर क्या होता है, जो भी हम खाना खाते हैं वो बनता है हमारे डाइजेस्टिव ट्रैक में, जब पहुंचता है ब्लड में ना, इट बिकम्स ग्लूकोज। यो ब्लड ग्लूकोज या ब्लड शुगर को इंसुलिन कहाँ ले जाता है, सेल के अंदर। सेल में वो ग्लूकोज, वो शुगर बनती है एनर्जी, जिससे हम चल पाते हैं, राइट? जो शुगर एक्स्ट्रा होती है वहां पर, वो इंसुलिन फैट के रूप में लीवर में एक्यूमुलेट करता है, जिसको ग्लाइकोजेन कहते हैं, और वो मसल के रूप में वहां स्टोर होती है। अब ध्यान से सुनना, मैंने क्या बताया है आपको, 3 बार खाना है दिन में, 3 बार खा, जो भी खाना है एक ही बार खाओ, 3 बार खाओ, राइट? पहले भोजन और दूसरे भोजन के बीच में नाश्ते और दोपहर के खाने के भोज में कितना घंटा अंतर होना चाहिए, बताइए मुझे कोई भी। हाउ मेनी आवर्स वी शुड हैव द गैप? 4-5 घंटे का। Five. करेक्ट, 4 or 5 hours, राइट? दोपहर के भोजन और रात के भोजन में 7 hours. 7 5 to hours. 7, 5 to 7, 5 to 7 लिख के रखो, 5 to 7, राइट? अभी क्या होता है, अगर समझो हमने सुबह को नाश्ता किया, मैं फैक्ट्री 9 बजे चले जाता हूँ। सबसे इंपॉर्टेंट बात, खाना बहुत धीरे धीरे खाना चाहिए। मैं इसी टेबल पर बैठता हूँ, वहां बैठता हूँ नाश्ता करने के लिए, मेरा नाश्ता शुरू रहता है ड्राई फ्रूट फ्रूट, और कभी समझो उबली हुई उबला हुआ लिया तो मुझे खाने को 20 मिनट लगता है नाश्ता करने के लिए। ये नाश्ता एक 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 एक। और अगर एप्पल खा रहे हैं तो आपको एप्पल का छिलके के साथ खाना है। अगर आप बादाम खा रहे हैं तो आपको रात को ओवरनाइट भिगा के खाना है। अखरोट बहुत ही अच्छी चीज है, अखरोट और बादाम, इसमें इतनी ज्यादा न्यूट्रिएंट वैल्यू है, प्रोटीन है ना, और हाई गुड फैट्स हैं। ये तो आपको अपने ड्राई फ्रूट कितना लेना है, एक मुट्ठी भर, ज्यादा नहीं, ज्यादा नहीं, क्योंकि फैट को बढ़ाते हैं, इसमें हाई कैलोरीज होते हैं। इट कैन ऐड टू योर वेट। कितना लेना है आपको, इतनी मुट्ठी में जितने आते हैं ना, बस 5 बादाम हो गए, और समझो एक अखरोट आपने लिया, एक खजूर आपने लिया, या फिर उसके बाद मैं 4-5 पिस्ता लेता हूँ, और 5-4 एक्चुअली मैं लेता हूँ काजू। मुझे बहुत अच्छे लगते हैं काजू, लेकिन काजू जरूरी नहीं है, काजू विल नॉट हेल्प यू टू लूज द वेट, लेकिन मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, तो मैं तो मतलब आई एम ऑलरेडी लूजिंग। मेरा 3 इंच कमर का घेरा कम हुआ है, 4 किलो वजन कम हुआ है, मैंने तो फोटो में देखा था भाई जी, आपका पेट बहुत कम हो गया है। हाँ जो आपका इसलिए, प्रोग्राम हुआ था ना, उसमें देखा था। हाँ हमने तो असली में देखा है, एकदम सर टोटली। हाँ हाँ बिल्कुल, नहीं तो भाई जी का हाँ, पेट था काफी ना, एकदम। अब नहीं नजर आता बिल्कुल। तो है ना, शुगर को बिल्कुल जैसे मैंने किया है ना, शुगर को बिल्कुल, और है ना, इस ग्रुप से बाहर जाने की मत कोशिश करना। आज हमारा 9th सेशन है, कंटिन्यू दिस ग्रुप। आप एक अच्छा हेल्दी लाइफ अपने बच्चों को दे पाओगे, अपने आप को दे पाओगे।
जो चीजें हम यहाँ पर देते हैं ना, वो दुनिया में सिर्फ पैसा कमाने के लिए बेची जाती हैं। हम यहाँ जो देते हैं ना, उससे कई गुना पाओगे आप। मैं कल भी रात को 12:30 बजे तक पढ़ाई किया है, 12:30। मैं कभी नहीं जागा हूँ, मेरी आंखों में नींद नहीं है। आई वॉन्ट टू रियली, मैं दुनिया के एक एक कोने में पहुंचना चाहता हूँ। सेहत उनको मिलेगी जिनके भाग्य में होगा। देने वाला दाता जब तैयार हो जाता है, लेने वाले का जब समय आ जाता है, तो हम जैसे चैनल बन जाते हैं। आज मेरे को सुरजीत भाई 2 जगह से फोन आया है, पता नहीं कहाँ कहाँ से। मैंने अभी हर वीडियो में भी नीचे में लिख देता हूँ कि यहाँ यहाँ क्लासेस चालू हैं, मेरा फोन नंबर है, ये मेरा ईमेल आईडी है, ये यूट्यूब का चैनल है, ताकि लोग धीरे धीरे जुड़ते रहें इससे। राइट। तो ना शुगर के लिए और मैं फटाफट क्विकली करूंगा। ट्रिगर करता है लिपिड प्रोफाइल को, कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है, लिपिड हमारा प्रोफाइल खराब हो, जिससे पूरी रिस्क होती है हार्ट अटैक की। अगर पेट का मोटापा बढ़ा है, आपका वजन बढ़ रहा है, मतलब आपको फैटी लीवर की चांसेस पूरी पूरी है। और मोटापा जैसे ही बढ़ा, तो आपको ब्लड प्रेशर नहीं आएगा, हो ही नहीं सकता। मल्टीपल अपना एमएस मतलब मेटाबॉलिक सिंड्रोम, मतलब आप जो खा रहे हैं ना, बॉडी उसको पचा नहीं पा रही है, और वो आपके बॉडी में ब्लड प्रेशर को बढ़ाता है, हार्ट की प्रॉब्लम ले आता है। मल्टीपल मेटाबॉलिक सिंड्रोम मतलब ए बंच ऑफ डिजीज जो आपके दरवाजे पर से दस्तक देता है। वो ब्लड प्रेशर हो सकता है, हाई ट्रिग्लिसराइड्स हो सकता है, लिपिड प्रोफाइल, आपका एलडीएल बढ़ जाता है खाने की वजह से। एलडीएल मतलब खराब कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है, अच्छा कोलेस्ट्रॉल कम हो जाता है। तो उसके बाद में शुगर के लिए मैंने बताया एडिक्टिव हो जाते हैं हम। और जो है कोकेन से भी ज्यादा 8 गुना ज्यादा खतरनाक एडिक्शन है इसमें। अगर शुगर का जब इफेक्ट चला है तो हम सुस्ती फील करते हैं। राइट। उसके बाद में मेटाबॉलिक रेट बढ़ता है। मेटाबॉलिज्म मतलब हम जो भी खाते हैं उसका पूरा का पूरा पहले डाइजेस्ट करें, एसिमिलेट करें, और जो वेस्ट प्रोडक्ट है ना, चाहे वो सेल का है, चाहे वो मल के रूप में है, पसीने के रूप में है, कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में, वो सारा का सारा बाहर निकालने में शक्कर की एब्सेंस आपको मदद करती है। योर योर मेटाबॉलिक रेट विल बी वेरी हाई। आप जो भी खाओगे ना उसको पचा पाओगे। उसके अलावा आपकी स्किन में निखार आता है, और भूख भूख जो है आपकी कम कम लगती है। आपको इंसुलिन रेजिस्टेंस नहीं होता है। मैंने बताया है कि अगर आप डायबिटीज के दरवाजे तक पहुंच चुके हैं, जिसको हम इंसुलिन रेजिस्टेंस बोलते हैं, उसे 5 चीजें बढ़ जाती है। पहले, पता कैसे चलता है? बार बार पेशाब आते हैं, बार बार भूख लगती है, और पता नहीं क्यों मुझे बहुत ज्यादा वीकनेस फील हो रही है। ये सब निशानियां हैं। आपने फिजिशियन को बता के इसकी टेस्ट होती है कि आपको इंसुलिन रेजिस्टेंस तो नहीं लगा हुआ है, वो प्री डायबिटिक कंडीशन है। उसमें हम क्या करते हैं, जो फास्टिंग शुगर है वो चेक करते हैं। अगर 125 ऊपर है, मतलब आपको इंसुलिन की चांसेस है। आपका जो शुगर लंच के बाद करते हैं, अगर वो 140 और 199 तक है, 140 तक है तो फाइन है, 140 के ऊपर 199 तक अगर आया है तो मतलब आपको इंसुलिन रेजिस्टेंस का चांस है। आपके ट्रिग्लिसराइड्स बढ़े हुए हैं तो भी आपको इंसुलिन, एक बार अगर आपको इंसुलिन रेजिस्टेंस हो गया, आप डायबिटीज के दरवाजे तक आ गए, आप अगर अंदर चले जाओगे डायबिटीज में ना, उसे बाहर निकालना बहुत 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 मुश्किल है। तो इसलिए जो है, मोटापा कम करना, स्ट्रेस फ्री लाइफ जीना, अपने आप को हमेशा ही हाइड्रेटेड रखना, और होलिस्टिक फूड खाना, समय पर खाना, समय पर सोना। अगर आप प्री डायबिटिक कंडीशन में आ गए हैं, जिसको इंसुलिन रेजिस्टेंस बोलते हैं, आप उससे रिवर्स आ सकते हो। अगर ऐसे ही खान पान चलता रहा, लाइफ से चलती रही। अब कुछ कल मैं किसी के घर में गया था, वो 14 साल से वो पार्किंसन डिजीज से बेड रिडन है। 14 साल, उम्र कितनी? 71। 14 साल से वो बिस्तरे पर है। कल उनके घर में किसी ने मुझे बुलाया था कि नहीं आप आओ करके। जब मैंने उनको पूछा था आप क्या खाना खाती हैं, उनका खाना इतना बिगड़ा हुआ, इतना बिगड़ा हुआ ना, वो लाइफ में कभी उस कंडीशन से बाहर नहीं आ पाएगी, कभी नहीं आ पाएगी। बाद में तो मैंने, मेरे पास गोल्ड मेडलिस्ट का नंबर है, डाइटिशियन, और जो गोल्ड मेडलिस्ट है न्यूट्रिशन का, उसका नंबर मैंने दिया कि आप इनसे बात करो, केस बहुत कॉम्प्लिकेटेड है आपका। बाकी जो ऊपर ऊपर से संभाल कर रही, मैंने बताया उनको। उसके बाद जो है डाइजेशन अच्छा हो जाता है, डिप्रेशन नहीं आएगा, मनोबल बढ़ा रहेगा, और जो है आपका गट में जो बैक्टीरिया होता है अच्छा और बुरा, वो बुरे बैक्टीरिया को खत्म कर देता है। स्वेलिंग कहीं पर भी है तो नहीं आपको होगी, उतर जाएगी, और हार्मोनल बैलेंस होने चालू हो जाएंगे। इन्फेक्शन आपको लगेगा नहीं, नींद बहुत अच्छी आएगी, जिंदगी लंबी आप जी पाओगे।
आपका इम्यूनिटी बढ़ जाएगा, सेक्सुअल लाइफ अच्छी हो जाएगी, दांतों में कैविटी नहीं होगी। 17 फायदे शुगर को छोड़ने के हैं। आप क्लियर? चले आगे। क्लियर हुआ सबको? ये कुछ Yes. डिफिकल्ट नहीं है। एक बार आपने डिटरमाइन किया ना, व्हेन आई कैन डू यू कैन डू इट। मैं तो कुछ सिर्फ पढ़ा नहीं रहा हूं, मैं प्रैक्टिकल लाइफ जी रहा हूँ। हम लिविंग द। आप जब भी मुझे देखोगे ना, आप धीरे धीरे आप कम होते ही देखोगे मेरे को। पर मैं अभी थोड़ा स्लो हो जाऊंगा, ताकि क्या है, अगर आप स्लो जा रहे हैं तो वेट वापस आता नहीं है। अगर आप होलिस्टिक फूड से, मैं डाइटिंग करने के लिए आपको नहीं कह रहा हूं, मैं सिर्फ आपको अपने शरीर को 12 घंटे कुछ ना खाने की सलाह दे रहा हूं, ताकि आपके बॉडी के जो सेल्स हैं वो प्रॉपरली रेस्ट कर सकें, रिपेयर कर सकें और कायाकल्प मतलब रिजुनेट कर सके अपने आप। राइट? अगर आपने रात को 8 के बाद खाना खाया है तो ये आपकी नींद को बिगाड़ेगा। आपका बॉडी का जो कोर टेम्परेचर है, जठराग्नि है, उसको अच्छी नींद के लिए 1 डिग्री कम चाहिए। 1 डिग्री आपको पेट का टेम्परेचर कम चाहिए अगर आप अच्छी नींद चाहते हैं। तो अच्छी नींद नहीं मिली तो आपका सब हार्मोन इम्बैलेंस हो जाता है, और हमारी सेहत को बिगाड़ने वाला मोटापा का कारण जो है हाई कैलोरिक डाइट नहीं है, बल्कि हार्मोन है। हार्मोन्स है वो। मेलाटोनिन हार्मोन है, फिर आता है कार्टिजोल स्ट्रेस हार्मोन जो पेनक्रियास से निकलता है, इंसुलिन हार्मोन है ये भी, गैरलिन, और दूसरा ये लेप्टिन। ये सारे हार्मोन्स हमारे इसको बिगाड़ रहे हैं। राइट ना? नंबर 2, सेकंड थिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 4 चीजें अगर आप अपने लाइफ से बाहर निकाल दोगे ना, तो आप अपने साथ चमत्कार होता। आपको भूख लगेगी नहीं, आपको वजन तो सवाल ही नहीं उठता है। और सबसे पहले पहले वजन अगर कम होगा तो आपके पेट का मोटापा कम हो जाएगा, पेट का घेरा कम हो जाएगा। यहाँ पे सबसे पहले पहले ग्लाइकोजन के रूप में फैट स्टोर होता है, और जब हम मतलब नियमितता से खाते हैं वो फैट यूज होता है। तो जैसे ही फैट सबसे पहले पहले कहां से निकलता है, फैट इज स्टोर्ड एज ए फैट इन अवर बॉडी, इज स्टोर्ड एज ए कार्बोहाइड्रेट। अगर हम बार बार शुगर को इंटेक नहीं कर रहे हैं, और आपने समझो सुबह का नाश्ता 9 बजे किया, आप 1 बजे खाना खा रहे हैं, उसके पीछे 5 घंटे का गैप है। जो अपने भोजन किया सुबह को, जो भी नाश्ता खाया है, जो मैंने बताया आपको, अगर आप खाओगे ना तो उससे क्या होगा, आपका जो 3 घंटा है ना, अगर आपको बॉडी को, क्योंकि आप एक्टिव रहते हैं, तो आपके बॉडी से वो फैट वहां से निकाल के आपको क्या देता है, ताकत देता है। आया समझे वाई वी वांट टू कीप द गैप इन बिटवीन द ऑल द 3 मील्स, कि हम स्टोर्ड फैट में से कुछ फैट को कम कर सकें। और सबसे पहले पहले फैट कहाँ जमा होता है? लीवर में, और दूसरा जमा होता है मसल्स में। और कौन सी मसल्स में? पेट की जो मसल्स होती हैं, एब्डल मसल्स, विसेरा, एब्डल विसेरा बोलते हैं। पूरा सबसे पहले फैट यहाँ जमा होता है, उसके बाद धीरे धीरे करके पूरे बॉडी में जाता है, चेहरे में भी जाता है, बाहों में जाता है, बाइसेप्स में जाता है। आया समझ में? क्लियर? तो जैसे ही आप इसको, तो जितने भी प्रोसेस्ड फूड्स हैं ना, प्रोसेस्ड फूड्स हैं जिसमें एडिटिव्स है, प्रिजर्वेटिव्स है, केमिकल्स हैं। जैसे हमने पैकेट खोला और फटाफट इडली बना ली, पैकेट खोला पोहा बना दिया। ये मुझे तो कमाल लगता है। हम जब फ्लाइट में जाते हैं तो लोग पता नहीं क्या क्या ऑर्डर देके रखते हैं, पर तो गर्म पानी उसमें मिलाते हैं डब्बे में, और ऐसे खाते हैं जैसे बहुत पौष्टिक आहार खा रहे हैं। मुझे देखने को अच्छा नहीं लगता है। वो नूडल्स अगर पता नहीं क्या क्या वो फ्लाइट में लेके खाते हैं। तो ये चीजें जो प्रोसेस, अल्ट्रा प्रोसेस फूड्स, बेकरी प्रोडक्ट्स, केक, पेस्ट्रीज, मुफिन्स, ब्रेड, अगर आप अपने आप में ड्रामेटिक चेंज देखना चाहते हैं तो अपने किचन से ब्रेड को अगर आप निकाल नहीं सकते हैं तो मुंह से बाहर रखो उसको। हमारे घर में ब्रेड आती है, खाते हैं लोग, मैं नहीं खाता। बिल्कुल परसों, थोड़ा 3-4 दिन पहले मिसी ने बोला कि नहीं आज मेरा दिल है तू ब्रेड खा के जा। मैं बोला ठीक है, एक ब्रेड की स्लाइस में बीच में टमाटर डाल दे और 1-2 भाजी डाल दे, ताकि उसकी वैल्यू थोड़ी बढ़ जाए। सिर्फ एक मैंने स्लाइस लिया। मैं खाता नहीं हूँ, पर अभी क्या है, अपने आप को कमरे बंद नहीं करना है। मैंने क्या बोला, सब कुछ खाओ पियो। 365 लिखे, सब लिखो 365, राइट ऑन 365, 365 लिखो। 300 दिन आपको वो खाना है जो हम यहां बताते हैं, और 65 दिन वो खाना है जो आप चाहते हैं। अभी ऐसा मत करना कि 65 का 66 चलता है, 66 का 70 भी चल जाएगा, क्या फर्क पड़ता है। ये बैलेंस रखना।
300 मतलब 300, 65 मतलब 65। यहाँ अगर एक बढ़ जाता है 301 तो चलेगा, यहाँ 65 का 66 नहीं होना चाहिए। मतलब हफ्ते में एक आध दिन आप जो चाहें वो खा सकते हैं, लेकिन मैंने क्या बताया है कि 8 के बाद में आपको कोशिश करके कुछ नहीं खाना है। अगर कोई ऐसा मौका आता है, अभी हम लोग होली के दिन जिम खाना में गए थे, किसी घर गए थे, वहां पे मैंने खाना रात को 10 बजे खाया, जो मेरा एक रेयर ओकेजन है। फैमिली के साथ बैठे हैं, परिवार के साथ बैठे हैं, फ्रेंड के साथ बैठे हैं, तो वो मेरा कौन सा दिन था? 65 संडे। वाला। 65 वाला, संडे नहीं, 65 वाला। 65 days you can enjoy whatever you want, 300 days you have to follow this। उसके बाद में आता है ट्रांस फैट्स मत लो। बाजार में जो भी तली हुई चीजें आती हैं, चाहे वो फ्राइड चिकन है KFC का, या तो फिर जो फ्रेंच फ्राइज हैं, इसमें जो है ट्रांस फैट होता है, जो आपकी सेहत को खराब करने में बहुत ज्यादा बड़ा रोल प्ले करता है। इससे आपके शरीर में जो है फैट, वो फैट बढ़ता है जो आपके कोलेस्ट्रॉल को, गंदे कोलेस्ट्रॉल को बढ़ा देता है। कभी कभार खाया 65 दिन वाले में नथिंग रॉन्ग, लेकिन मॉडरेशन में, मॉडरेशन में। आप जैसे समझो खाते ही जाते हैं, खाते ही जाते हैं, खाते ही जाते हैं, तो अब थोड़ा आप सोचे कि मैं खाना है तो बस 2-4 पीस खाया, बस मॉडरेशन में खा सकते हैं, राइट। उसके बाद में आता है जो चौथी चीज आपको नहीं खाना है, दैट इज, एक और मैंने टेस्ट बताया है कि अगर आपको HbA1c देखना है, HbA1c टेस्ट होता है, HB होम्योग्लोबिन A1C टेस्ट होती है, जिसमें 3 महीने की शुगर आपकी चेक होती है कि आपको इंसुलिन रेजिस्टेंस है कि नहीं। अगर आप दरवाजे पे पहुंच गए, पेट का मोटापा है, मुझे ग्लाइसराइड बढ़े हुए हैं, मेरा लिपिड प्रोफाइल सही नहीं है, मतलब LDL बढ़ गया है, HDL अच्छा, कोलेस्ट्रॉल, VRDL, मतलब पूरे लिपिड प्रोफाइल बिगड़ा हुआ है, मतलब आपको चांसेस है इंसुलिन रेजिस्टेंस की। तो फिर आपको मैं अगले सेशन में बताऊंगा, वो हम कल ही मिल रहे हैं, कि इंसुलिन, अगर आपको लगता है मेरा पेट का घेरा बढ़ हुआ है, मेरा मोटापा आ गया है, तो मुझे क्या क्या करना चाहिए। तो दूसरी बात मैं क्विकली पहले बताता हूँ। पहली पहली बात, शुगर को कट ऑफ करो। बहुत अच्छा रिजल्ट देखना चाहते हैं ना, तो आप क्या करो, वेरी इंपॉर्टेंट थिंग व्हाट यू डू इज, जो अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड्स रहते हैं, बेकरी प्रोडक्ट्स रहते हैं, वो बिल्कुल ही खाना बंद कर दो। मैं चूड़े का इतना, एक चूड़ा इतना टेस्टी रहता है, हमारी मीरा बहन जो हमारे सेंटर की इंचार्ज है ना, मुझे भर भर के इतने बड़े चूड़े के पैकेट देती है। मुझे अभी भी दिया है, अभी भी इतना बड़ा पैकेट दिया है, मैं खोल के भी नहीं देखता उसको। इतना बड़ा पैकेट मेरे को दिया है उन्होंने, कि बलराम बहुत दिल से खाता है चूड़ा। अभी मैं प्रसाद के रूप में तो वापस तो नहीं कर सकता, घर में से बोला तुम खाओ या बाई को आप दे दो। उसके बाद में, नाउ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज, तीसरी बात जो है ना, वो जो है ऑयल, हमारा ऑयल है, वो प्रोसेस ऑयल खाना है। तिल का तेल, सरसों का तेल या कोकोनट का तेल, ओलिव ऑयल अगर एफर्ट कर सकते हैं, तो ओलिव ऑयल जो है आपके कोलेस्ट्रॉल लेवल्स को बहुत जल्दी नॉर्मल करता है। बेस्ट ऑयल इज ओलिव ऑयल। अगर आप उसको ज्यादा नहीं यूज करना चाहते हैं, तो उसको आप ऊपर से आधा चम्मच डाल सकते हैं सुबह। जो मैंने कहा मल्टी डाइवर्सिटी, 3-4 टाइप का फ्रूट लो, 3-4 टाइप का ड्राई फ्रूट लो, 2-3 टाइप का स्प्राउटेड लो, इतनी डाइवर्सिटी आप दिखाओगे ना। आप उस दिन तो मिसेस ने दाल में 5 दालें मिलके बनाई थी, आज भी उन्होंने क्या किया, तो भाजी बनाई थी आलू और मेथी की, और मुझे कहा कि क्या खाओगे, मैंने कहा मैं आटा तो नहीं खाऊंगा, और कुछ मुझे खिलाना तो खिलाओ। तो उन्होंने क्या किया, आज जवारी और बाजरी दोनों को मिला के रोटी बना दी, 2 रोटी इतनी छोटी खाया। आज 5:30 फैक्ट्री से, आज मुझे बिल्कुल भूख नहीं लगी थी। जितना खाना आप ये मिलेट्स का, ओट्स का, या फिर आपका ये दलिया आप लोगे, या कोर्स्ड अनप्रोसेस्ड मैदा आप लोगे ना, जैसे बाजरी, जवारी, मक्का, मकई, मकई में भी मतलब ये होता है, उसका GI वैल्यू ज्यादा है। ओके, तो उसके बाद में वेरी फर्स्ट थिंग इज कि आपको कंट्रोल करना है फ्राइड फूड्स, टोटली कंट्रोल। प्रोसेस्ड फूड जो होते हैं जिसमें बहुत ज्यादा गंदा फैट होता है, वो आपको अवॉइड करना है। वेरी इंपॉर्टेंट, शुगर को टोटली निकाल दो बाहर। अगर नहीं निकाल सकते हैं ना,
तो थोड़ा कम कर दो। अगर चाय एक बार पीते तो आधा कप पियो, चाय 3 बार पीते हैं तो 1 बार पियो। और मैंने बताया आपको जो डिटॉक्स टी पियो, नींबू पानी पियो, अदरक का पानी पियो। डिटॉक्स टी बहुत सारे प्रकार के मैं बता, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने बताया कि आपको गर्म पानी करना है आंच पर, और उसमें इलायची, लौंग, 3-4 काली मिर्ची काली और मिर्ची। मीठी काटी सिनेमन उसमें डाल दिया आपने, और फिर उबाले वाले पानी में उसमें डाल दिया, तो उसकी आंच बंद कर दो, ढक्कन रख दो। उसके बाद 3-4 मिनट के बाद वो ऐसी जबरदस्त डिटॉक्स टी बन जाती है ना, आपके बॉडी में सारे जो भी जंक फूड खाया हुआ है ना, उसको पूरा क्लियर कर देगी। लेकिन धीरे धीरे कर सकते हैं। इफ यू कैनॉट डू इट एट वंस, यू कैन डू इट वेरी स्लोली। मैदा बिल्कुल बंद कर दो। इलायची, चौथी लौंग, काली मिर्च और क्या बताया आपने? सिनेमन। सिनेमन, मीठी अच्छा। काठी बोलते हैं, मीठी काठी ये क्या बोलते हैं दालचीनी उसको? हाँ जी, हाँ जी। दालचीनी, 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 यस। दालचीनी। दालचीनी 1 इंच का टुकड़ा, 1 इंच का टुकड़ा उसमें डालो। उसके बाद अगर आपको चाहिए तो यू कैन ऐड गुड इन दैट, अगर आपको चाहिए तो। इतना इतना डिटॉक्स हो जाता है, हमको पूरा बॉडी डिटॉक्स हो जाएगा, इससे वजन बहुत जल्दी घटेगा आप लोगों का। जी। तो 4 बातें, टाइम हो चुका है, 4 बातें ध्यान रखोगे। शुगर को भी अगर आपने आज से बाहर कर दिया ना, 21 दिन के अंदर आप चमत्कार देखोगे। और मैं ये आपके सेशन में हर एक से सुनना चाहूंगा कि व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ शुगर व्हेन यू लेफ्ट द शुगर फॉर 21 डेज। जो जो बातें मैंने बताई हैं वो सब बातें हम चेक करेंगे। यू कैन चेक योर स्किन, यू कैन चेक योर इन्फेक्शन लेवल, आपका खांसी लगती है क्या, सर्दी आपको लगी है क्या, छींकें ज्यादा आती है कि, हर चीज में आपको देखो कि बदलाव आपको नजर आएगा। किंजल, आर यू क्लियर? मैंने आपको सारा बता दिया है। देखो, 40% वेजिटेबल्स खाना है, उसमें आधे वेजिटेबल्स कच्चे, 10% फ्रूट खाना है, और वो भी फ्रूट जिनको डायबिटीज है वो ज्यादा मीठे फ्रूट न खाएं। डायबिटीज के 12-13 फ्रूट के नाम मैं आपको बताऊंगा। मैं डायबिटीज की 12 से 13 आपको पूरी की पूरी मैं आपको डाइट प्लान दूंगा। जो भी डायबिटीज वाले हैं ना, आई गिव यू 12 to 13 डाइटरी प्लान फॉर डायबिटिक्स इवन। और प्री डायबिटिक वालों के लिए भी जो मैं बता रहा हूँ वो सब आप करोगे तो आपको, अगर प्री डायबिटिक आ भी गया है ना, लिपिड प्रोफाइल ठीक नहीं है, आपका ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है, आज का आपका मेरा वो जो सब कुछ है। HP, ये डायबिटीज का भी है, ये लिपिड का भी है, जो आप ट्राइग्लिसराइड प्री का। प्री डायबिटिक हैं आप, इंसुलिन रेजिस्टेंस हाँ हो चुका है आपका? हाँ, 5 है, 5 हाँ, 5 5 पॉइंट। कम है ना, 6.5, 6.5, 4.7 to 6.5 होना चाहिए आपका, लेस है। मतलब नहीं नहीं, आपको शायद 7 है, 7 मेरे को देखना 7 पड़ेगा। ज्यादा है, ज्यादा है, ज्यादा है, ज्यादा है। 6.5, 4.5, 6.5 उसका रेंज है। अगर ज्यादा है तो यू आर प्री डायबिटिक। आप है ना किंजल, आपको बाबा ने यहाँ भेजा है, आप साथ में हम्म। रहो, वी विल कीप ऑन गाइडिंग यू। हम आपको एक ऐसे अलग शेप में देखेंगे ना चंद दिनों के बाद में, एंड सारी बीमारियां छूमंतर हो जाएगी। एक बार आप प्री डायबिटीज के रेंज में घुस गई ना, तो फिर तो बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। मेडिकल साइंस तो कहती है इट रिवर्सिबल है डायबिटीज, पर यहाँ पर हम लोग होलिस्टिक में बोलते हैं कि हम लोग लिखा भी है रिवर्सल ऑफ फैटी लीवर या एब्डोमेनल ओबेसिटी वगैरह। हम्म। ठीक है, समझिए। और फिर 20% क्विकली बोलता हूँ अभी लास्ट में, 20% हाँ। आपको खाना है फैट। फैट में क्या हम्म। होगा? फैट में ड्राई फ्रूट्स, फैट में ड्राई फ्रूट्स और सीड्स, चिया सीड। सबसे पहले चिया सीड के बारे में मैं कंप्लीट सेशन लूंगा चिया सीड्स पर, कंप्लीट सेशन 1 घंटे का मैं लूंगा चिया सीड्स पर, राइट। अगर आप चिया सीड्स में उसमें डुबा के खाओगे ना दूध में, देखो क्या लगता है। ऐसे बहुत सारे मैं बताऊंगा चिया सीड्स के। फ्रूट, ड्राई फ्रूट, और हमेशा अपने घर में उबले हुए भोजन रखो हमेशा ही। उसमें मूंग, अक्खा मूंग और जो काला चना है वो सबसे ज्यादा न्यूट्रिशियस है। अगर हम उबाल के खाते हैं तो उसकी न्यूट्रिशन वैल्यू 30% बढ़ जाती है। इसको प्राणा फूड कहा जाता है, इसको सुपर फूड कहा जाता है। इस फूड से आपकी फिलिंग ज्यादा होगी, आपका इंसुलिन स्पाइक नहीं होगा, तो आपका ऑटोमेटिकली एपेटाइट, भूख कम हो जाएगी, और आपको वजन गिरता चला जाएगा। वी आर नॉट कटिंग ऑफ द कैलोरीज, वी आर मैनेजिंग द टाइम पीरियड। इंटरमिटेंट हम ले रहे हैं ना, तो और फिर फैट आपको मिलता है कहाँ से मिलता है? प्रोटीन कहाँ से मिलता है? प्रोटीन जो लोग नॉनवेज खाते हैं उनको मटन से मिलता है, मच्छी से मिलता है, अंडे से मिलता है, हाई प्रोटीन मिलता है इसमें। और जो वेजिटेरियंस हैं उनके लिए थोड़ा मात्रा कम मिलती है, दाल से मिलती है, लेग्यूम से मिलती है, दालों से मिलती है, और जो सोयाबीन है उसमें होता है। और पनीर अगर आप अच्छा खाओगे मात्रा में, मिल्क प्रोडक्ट में पनीर होता है, चीज पनीर, मतलब ये पनीर और चीज
अपना कौन सी चीज बोलते हैं उसको, पनीर को इंग्लिश में? Cottage. यस, वो भी आप खा सकते हैं लेकिन मॉडरेशन में, राइट? अगर आपके पेट में गलत बैक्टीरिया है, अच्छा भी रहता है गलत भी रहता है, दोनों होते हैं, गट जिसको बोलते हैं, तो मैंने क्या बताया है कि आप 200 ग्राम तक दही ले सकते हैं। वो आपके पेट का जो गंदा बैक्टीरिया है ना, उसको न्यूट्रलाइज करता है, आपका पाचन बहुत अच्छा होगा। अगर आप दही नहीं ले पाते हैं तो फिर आपको छाछ लेना चाहिए, आइदर कर्ड और छाछ। हर रोज के दिन में अपनी डाइट में इसको शामिल करो। जब से मैंने ये सब किया है ना, मैं रोज, मिसेज एक दो बार कभी भूल गई, मैंने कहा नहीं, खाना भूल जाओगी चलेगा मेरे लिए, मगर मेरे लिए छाछ जरूर बना के देना। I told her, if you forget my food, then I will manage without that, but don't keep me away from। तो आज भी जैसे रोटी बनाई थी उन्होंने, ज्वारी और बाजरे की, इतनी बढ़िया रोटी बनी थी ना कि मैं खाने के बीच से किचन में गया, वो मन बोला क्या बात है, ऐसा ऐसा करके आया, क्या बात है, और इतना फिलिंग भी है। गलत ढंग का मैदा निकाल दो, शक्कर निकाल दो, अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड्स मत खाओ, और ये जो बेकरी प्रोडक्ट्स हैं उसको भी, पेस्ट्रीज हैं, केक्स हैं, मुफिन्स हैं, मीठे पदार्थ, इसमें हाई फैट होता है, हाई शुगर होता है, हाई साल्ट होता है, और इसमें प्रिजर्वेटिव्स होते हैं, एडिटिव्स होते हैं, केमिकल्स होते हैं, आपकी सेहत को कभी अच्छा नहीं होने देंगे। ओके, चलें? कभी कभी तो खाना है, प्रोटीन, ब्रेकफास्ट लंच डिनर कभी करना है। नहीं देखो डिपेंड करता, मैंने क्या पता, अभी जैसे मैं फैक्ट्री जाता हूँ 9 बजे, तो 8:30 बजे मुरली सुन के अपना मैं थोड़ा प्राणायाम वगैरह करना होता है, करके 8:30 बजे बैठ जाता हूँ, 9 बजे फैक्ट्री चला जाता हूँ, राइट? तो जब पर आता हूँ मेरा तो खाना फिक्स है, 1 बजे मैं आ ही जाता हूँ। तो मेरा जो गैप कितना हो गया, 9 से लेके 4, 9, 5 घंटा हो गया ना, 10, 11, 12, 1, 4, 4.5 घंटे हो गए, तो 4 से 5 घंटे। और मैं भी तो ज्यादा फूड जो खाता हूँ वो होलिस्टिक फूड खाता हूँ। आप पोहा ले सकते हैं, इडली ले सकते हैं, पोहे में बहुत सारे वेजिटेबल्स डालो। अगर आप समझो तो सारा डोसा डाल रहे हैं, तो उसमें भी आप जो भाजियां बीच बीच में मिक्स कर, क्योंकि भाजी का इंटेक आपके भोजन में 40% होना चाहिए। हाफ शुड बी कच्चे कच्चे वेजिटेबल्स। और अच्छा प्रोटीन के रूप में क्या आप क्या क्या ले सकते हैं? दाल, रोज एक दाल लो, अलग दाल। एक लेग्यूम्स आप ले सकते हैं, या लेग्यूम्स लो या दाल लो, क्यों ग्रेन्स की मात्रा सिर्फ 10% ही आपको रखनी है, राइट? फिर उसके बीच में पनीर आप ले सकते हैं इसमें प्रोटीन के रूप में। तो 20% पनीर ये लेना है, और 20% फैट लेना है, 10% ग्रेन लेना है, फ्रूट 10% लेना है, और 40% ऑप्टिमम आप हर किसी में भाजी को डाल दो। जितनी भाजी का कलर ज्यादा डार्क होता है, सरसों का साग, मेथी, पालक, darker the color, more you have got the antioxidant in that, more nutrients, more vitamins, more minerals। जितने भी पदार्थ मैं आपको खाने के लिए मना कर रहा हूं, एक में भी हमको एंटीऑक्सीडेंट नहीं मिलता है। नॉनवेज वालों को एंटीऑक्सीडेंट न अंडे से मिलता है, न मटन से मिलता है, न मछली से मिलता है। दे आर लैकिंग द एंटीऑक्सीडेंट। एंटीऑक्सीडेंट हमारे खराब सेल को बीमारी से बाहर ले आता है, मतलब सिंथेसाइज करता है सेल हमारा, इट कन्वर्ट्स द ग्लूकोज इनटू एनर्जी। तो हम जो एंटीऑक्सीडेंट खाते हैं ना, सेरोटोनिन में एंटीऑक्सीडेंट होता है, रात को सोते हैं ना हम लोग, गहरी नींद सोई तो वहां भी एंटीऑक्सीडेंट होता है, नमक में एंटीऑक्सीडेंट होता है। एंटीऑक्सीडेंट मतलब विच किल्स द टॉक्सिसिटी ऑफ द सेल, वो फ्री रेडिकल्स के रूप में होता है। तो जितने भी पदार्थ मैं आपको बता रहा हूँ, दे आर वेरी रिच इन एंटीऑक्सीडेंट्स, दे आर रिच इन द दिस मिनरल्स, वाइटामिन, और जो कार्ब्स मैंने बताया खाने के लिए, सिंपल कार्ब्स क्या है, कॉम्प्लेक्स कार्ब्स क्या है, वो फिलहाल आप इतनी बात याद रखो, प्रोसेस फूड को निकाल दो, मैदे को निकाल दो, शक्कर को निकाल दो, और उसके बाद में जो है ट्रांस फैट को निकालो। फ्राइड खाना की मन करता है, बाहर का तो खाना नहीं, जैसे बाहर में क्या करते हैं, वही तेल, गंदा हाइड्रोजनेटेड तेल वापरते हैं। जो जितने भी ये जो जैसे हल्दीराम भुजिया वाला है, ये तो अभी मैं तो पहले तो बहुत खाता था, आज तो मुझे लगता है ना ये सब जहर के दुकान खुले हुए हैं हर एयरपोर्ट में, बाहर अंदर। हल्दीराम भुजिया वाला, हल्दीराम भुजिया वाला, लोग ऐसे चाट चाट के खाते हैं ना, जहर की दुकान है ये। सब प्रोसेस फूड बनाते हैं ये लोग, इसके अंदर हाई फैट, हाई शुगर, और इसके अंदर जो एंटीऑक्सीडेंट होते ही नहीं, बिल्कुल नहीं होते हैं। ओके, ठीक है। किंजल, आर यू हैप्पी बीइंग हियर? यस वेरी मच।
ये हमारे सांताक्रूज सेंटर से ही हैं, ईस्ट में, और इनके दोनों मम्मी पापा बहुत पुराने पक्के बीके, एकदम पक्के बीके। ये स्टेट एजेंसी करती हैं बाहरगांव की टिकटें, कभी आपको चाहिए, वीजा का प्रॉब्लम है तो किंजल बराबर आपको करते हैं ना वही काम आजकल भी। हाँ जी, तो कोई ट्रैवल भी एजेंट। टिकटिंग ट्रेवल एजेंसी का काम करती हैं इंडिविजुअली अपना, और किसी को कोई भी जरूरत है तो आप उनका नंबर तो यहाँ आया ही हुआ है, किंजल पटेल, तो यू कैन टेक द हेल्प ऑफ हर। ठीक है एक बार आपका सुमिता, नंबर डाल दीजिएगा। हाँ ठीक है, किंजल जी का सुमिता, नंबर। आज के हाँ जी। सेशन में लगता है बहुत अच्छा सेशन सबको लगा, सबके चेहरे पे मुस्कुराहट आ गई है, चाहे वो दिव्या है, चाहे शिवानी है, किंजल है। ईएफटी को हमेशा याद रखो, थोड़ा ही टेंशन बढ़ जाता है ना, ये आपके बॉडी में जहर का काम करता है, कार्टिसोल, जैसे वेरी बैड हार्मोन, जो आपके वेट को फिर भुगतान कर देगा। राइट, ओके, कुछ पूछना है सवाल? ओके, तुम शांति, कल फिर मिलते हैं हम लोग। कल मैं आपको इसका हल्का सा रिवीजन करा के मैं आपको कल पूरा बताऊंगा कि प्रोटीन में कहाँ से प्रोटीन मिलता है, कहाँ से फैट मिलता है, ग्रेन्स कौन से अच्छे होते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स कॉम्प्लेक्स कौन से होते हैं, सिंपल कौन से होते हैं, कौन सा कार्बोहाइड्रेट खाना चाहिए, जो शुगर को, वो सारे कार्बोहाइड्रेट नहीं खाने जो शुगर को इंस्पाइक करते हैं। आपका वजन कम नहीं होगा उससे, आपको भूख कम लगे, वजन कम हो, आपकी क्रेविंग कम हो, आपका सेटिएशन सेंटर बिल्कुल तृप्त रहे, उस सब के बारे में कल मैं बात करूंगा। टॉक ऑन दैट। ठीक है, ओम शांति। ओम शांति भाई जी, थैंक यू ओम सो शांति। मच। शांति। थैंक आप यू। भले